अच्छा चलिए मान लेते हैं कि आपको देश का विकास करना है, तो आप उन घरों को तोड़ रहे हैं, तो उसके बदले में आप उन लोगों को क्या दे रहे हैं जो इलेक्शन के पहले आपने डिस्कशन नहीं किया है और इलेक्शन के तुरंत बाद लोगों के प्रति इस प्रकार की भावनाओं को आपने क्यों पहुंचाया? दोस्तों आप सबका मेरे चैनल असली पॉलिटिक्स पर, और आज का जो मुद्दा है ये घर क्यों उजड़ रहा है बिहार। और दोस्तों मैं इस टॉपिक को लेकर के यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं किसी कमी को नहीं दर्शाऊंगा दोस्तों, बट कंडीशन और सिचुएशन क्या है कि हमारे बिहार राज्य के बहुत सारे लोगों के घर उजड़ रहे हैं। और घर उजड़ने का मतलब ये नहीं कि कोई घर किसी का जाके तोड़ दे, वो एक अलग चीज है, लेकिन रीजन क्या क्या है घर उजड़ने के, मैं इस वीडियो में उन खास टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, जिनके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। शुरुआत करते हैं पहला, ठीक इलेक्शन के पहले किसी भी प्रकार की सख्ती सरकार के द्वारा नहीं बरती जा रही थी लोगों पे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है लोगों के प्रति सख्ती बरतनी शुरू हो गई और लोगों के जमीन के ऊपर बने मकान को तोड़ा गया। और हाँ, जमीन वो क्या कहते हैं सरकार की है। तो मैं इस बारे में एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे लोकतांत्रिक देश में लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया संविधान है, चुनी गई सरकार है, तो क्या सरकार के जमीन पे लोग अपना घर बसा नहीं सकते हैं दोस्तों? अच्छा चलिए मान लेते हैं कि आपको देश का विकास करना है, तो आप उन घरों को तोड़ रहे हैं, तो उसके बदले में आप उन लोगों को क्या दे रहे हैं जो इलेक्शन के पहले आपने डिस्कशन नहीं किया है और इलेक्शन के तुरंत बाद लोगों के प्रति इस प्रकार की भावनाओं को आपने क्यों पहुंचाया नुकसान? दूसरी चीज दोस्तों, हम लोगों ने क्या है कि हमारे बहुत सारे लोग सही मायने में शिक्षित नहीं है। एक होता है शिक्षा और एक होता है सही मायने में शिक्षा। तो सही मायने में शिक्षा का मतलब होता कि हम लोग सही उम्मीदवार को चुनते जो हमारे देश को, जो हमारे राज्य को एक बेहतरीन बना सकते थे, जो कि ऐसा नहीं हुआ, जिसके वजह से तमाम लोगों ने अपने घर को खोया है। और ये बात सिर्फ जेसीबी चलाने की नहीं है दोस्तों। सेकेंड मैटर पे आता हूं कि लोग अपना परिवार कैसे खो रहे हैं। दूसरा मुद्दा है हमारा किसान आए दिन अपने खेती को इतना बढ़ावा दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको उच्च दाम की, क्वालिटी की समाधान नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से किसान अपना जीवन को बेहतर कर पाए, तो उसके लिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो वो भी एक घर उजड़ने का कारण ही है दोस्तों। और तीसरे मुद्दे पे मैं आता हूं कि लोग अपना घर कैसे उजाड़ रहे हैं। देखिए, किसान तो हो गया, जैसे भी से किसी का घर तोड़ना हो गया, और एक सबसे अहम मुद्दा अपने घर को उजाड़ने का है, जिसके बारे में आए दिन चर्चा हमारे इंडिया में नहीं होती है, वो है अपने डिसीजन को सही तरीका से लाई करना और उस डिसीजन पे खड़े उतरना। ये हम लोगों की आदत नहीं है दोस्तों। कोई भी आता है हमारे माइंड को भड़का देता है, कोई भी आता है हमें लालच दे देता है, कोई भी आता है हमारे दिमाग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और ये सब कराता कौन है? पैसे। जैसे कि इलेक्शन से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 आना, मकसद क्या था कि चलिए भाई 10,000 आ गया तो महिलाएं छोटे छोटे कारोबार करेंगे, उनका योगदान आगे बढ़ेगा, देश के लिए फायदेमंद है। बट कितने महिलाओं ने किया होगा ऐसा? सबको ये लग गया कि नहीं मेरे खाते में 10,000 आ गए, हमारे गांव में भी सबके खाते में आया है, हमारे घर में भी आया, बट कितने लोगों ने इसका यूटिलाइजेशन किया है? मकसद क्या था? इलेक्शन से पहले नोट बांटेंगे, वोट जीतेंगे। आज हमारे भारत देश में अगर 500 मजदूर काम करते हैं एक जगह पे, तो 500 रुपए उसकी मजदूरी होती है। अगर उस मजदूर के वाइफ के खाते में, उसकी माँ के खाते में 10,000 रुपए आ जाए, तो क्या उनका दिमाग नहीं घूमेगा? तो क्या उनका माइंड मैनिपुलेट नहीं होगा? और इन सबके जिम्मेदार भी हम खुद हैं कि अगर आज हम छोटी सी लालच के वजह से एक ऐसी सरकार को बना देते हैं जो हमारे भारत देश में, हमारे बिहार में उस प्रकार की सुविधा नहीं दे पाती है, सिर्फ लालच की वजह से वोट खरीद करके अपने आप को बहुत बड़ा मानती है, तो आपको क्या लगता है बॉस कि हम सब ने जो किया है वो सही किया है क्या? उन लोगों का घर उजाड़ने में जितना उन लोगों का हाथ है, उतना हम लोगों का भी है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और इलेक्शन के पहले क्यों नहीं हुआ? द क्वेश्चन अराइज हियर। और घर उजड़ने की बात है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ऐसे नेता को चुना है जो हमारे भारत देश को, हमारे बिहार राज्य को एक अस्थाई राज्य नहीं बना सके, और उसके जिम्मेदार वो सरकार नहीं है, हम खुद हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। और ये जो घर उजड़ रहा है, ये क्यों उजड़ रहा है, इन सब का सोच विचार आप लोग अपने दिमाग में बैठाइए। हम लोग भी अपने दिमाग में बैठाते हैं और सोचते हैं कि हम सब ने किया क्या।